आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है सीरीज टेस्ट। और इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है हमें क्या आएगा। तो इन संख्याओं को हम वेरीफाई कर लेंगे आपस में। 152 में अगर 12 जोड़ा तो 164 आ गया। 164 में अगर हमने 12 जोड़ा तो 176 आ गया। 176 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 188 आएगा। तो अगली संख्या जो होगी उसमें भी 12 जुड़ेगा, 12 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 200। इसको वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है या नहीं। 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212 आ रहा है, यानी कि 200 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं और बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आज इस क्लास के अंदर हम ऐड करने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जहाँ संख्याएं ऐड होंगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 और 13 में देखना है कितने का फ़र्क है। 9 और 13 में फ़र्क है सिर्फ 4 का, यानी कि 9 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 और 18 में फ़र्क है 5 का, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। 18 और 24 में 6 का फ़र्क है। 24 और 31 में 7 का फ़र्क है, यानी कि 24 में 7 जोड़ा तो 31 आ जाएगा। यहाँ संख्याएं एक सीरीज़ में बढ़ रही हैं, यानी कि 4 5 6 7। तो अगली संख्या क्या होगी 7 से अगली 8, यानी कि 31 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 31 और 8 होता है 39। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ कुछ संख्याएं दे रखी हैं और क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना क्या आएगा। तो इनको संख्याओं को आपस में वेरीफाई कर लेते हैं। 263 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो 277 आएगा। 277 में अगर हमने 13 जोड़ा तो 290 आ गया। 290 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 302। 302 में 11 जोड़ा तो 313। अब ये संख्याएं 14 13 12 11 यानी कि घटते हुए क्रम में है। पिछले वाले क्वेश्चन में संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में ऐड हो रही थी, यानी कि 4 5 6 7। यहाँ घट रही है 14 13 12 11। अगली संख्या होगी 10। तो 313 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो हमारा आंसर आएगा 323 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो संख्याओं को आपस में वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 9 में 19 जोड़ते हैं तो आएगा 28, यानी कि अगली संख्या। इस अगली संख्या में पिछली संख्या जोड़ेंगे, 28 में 9 जोड़ा तो आ गया हमारा 37। और 37 में पिछली संख्या जोड़ेंगे तो आएगा 65। अगली संख्या आ रही है, यानी कि अगली संख्या में पिछली संख्या जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। ऐसी 65 में 37 जोड़ेंगे तो आएगा 102, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 102 आएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। 25 में अगर हमने 10 जोड़ा तो 35 आ गया। 35 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। 10 20 30 40 ये सीरीज़ लेके चलनी है। 55 में अगर हमने 30 जोड़ा तो आएगा हमारा यहाँ पर 85। फिर इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या 85 में 40 जोड़ने पर 125 आएगा। तो 85 140 होता है 125, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो इन संख्याओं को आपस में वेरीफाई कर लेते हैं क्या है। 5 में और 11 में फ़र्क है सिर्फ 6 का। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। और 11 में अगर हमने 6 जोड़ा तो 17 आ गया। 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25। और 25 में 8 जोड़ेंगे 33। और 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43। अब इस सीरीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या कह रही है। यहाँ संख्याएं डबल हैं, यानी कि 6 और 6। फिर अगली बार 8 और 8। यहाँ 10 और अगली संख्या होनी चाहिए 10, दोबारा 10 जुड़ेगा। 43 में 10 जुड़ा तो आ गया हमारा 53, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो संख्याओं को आपस में पहले वेरीफाई कर लेते हैं क्या कह रही हैं संख्याएं ये। 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21। 21 में फिर 4 जोड़ा तो 25। 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। ये सीरीज़ बन रही है 4 3 4 3 की, यानी कि पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3। 3 के बाद क्या आ रही संख्या यहाँ 4। तो 28 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 32, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पॉइंट वाला। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है पॉइंट में और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो संख्याओं को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। 4 और 5.2 में फ़र्क है 1.2 का, यानी कि 4 में अगर 1.2 जोड़ेंगे तो 5.2 आ जाएगा। और 5.2 में अगर 1.2 जोड़ेंगे तो 6.4 आएगा, यानी कि इन संख्याओं में 1.2 ऐड हो रहा है। तो 6.4 में 1.2 ऐड करके देख लेते हैं क्या होगा।
यहाँ पर आएगा हमारा 7.6। ये सही है या गलत, इसको वेरीफाई करने का तरीका है, इसमें भी 1.2 जोड़ दो। तो 1.2 जोड़ने पर अगर 8.8 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको जोड़ने पर आ रहा है हमारा 8.8, यानी कि 7.6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है क्या आएगा। तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं। 6 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10। 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। 18 में 16 जोड़ेंगे तो 34। इन संख्याओं में एक चीज़ कॉमन है कि दूसरे के डबल हैं। 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16। तो अगली संख्या जो होगी वो 16 का डबल 32, यानी कि 34 में अगर हम 32 जोड़ेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगी। 32 और 34 होता है 66। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या बिल्कुल करेक्ट है या सही गलत है। तो 66 में 32 का डबल जोड़ दो। 32 का डबल होता है 64। जब 66 में हम 64 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 130। बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 66 जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में भी कुछ संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले संख्याओं को वेरीफाई कर लेंगे। 9 और 10 में फ़र्क है सिर्फ 1 का, और 10 और 13 में फ़र्क है 3 का। 13 और 22 में फ़र्क है 9 का, और 22 और 49 में फ़र्क है 27 का। अब इन संख्याओं को आपस में वेरीफाई करना है कि क्या रिलेशन है इनका। 1 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 की 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 की 3 से करेंगे तो 27 आएगा, 27 की हमें 3 से गुणा करनी है, यहाँ आ जाएगा 81, यानी कि 49 में 81 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 49 में 81 जोड़ा तो आ गया 130। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले इन संख्याओं को वेरीफाई कर लेते हैं। 2 में और 3 में फ़र्क है 1 का, 3 और 7 में फ़र्क है 4 का, 7 और 16 में फ़र्क है 9 का, और 16 और 32 में फ़र्क है 16 का। इन सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है जो है स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। 1 2 3 4, 4 से अगली संख्या है 5, यानी कि 5 का जो स्क्वायर है वो है 25। तो 25 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 32 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 57, यानी कि इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना क्या आएगा। तो क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। 43 और 45 में फ़र्क है सिर्फ 2 का, 45 और 50 में फ़र्क है 5 का, और इन दोनों संख्याओं में फ़र्क है 10 का। अगली संख्या में फ़र्क हमें निकालना क्या होगा। तो हमें देखना है कि 2 या स्क्वायर है या कुछ स्क्वायर से इसका रिलेशन है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया तो हमारा 2 आ गया। 5 को करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 1 5। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 ये होगा 10। 1 2 3 अगली संख्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौक 16 और 1 17। जब इसमें 17 जोड़ेंगे, 60 में 17 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 77। फिर 77 में हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 हो रहा था यहाँ 5 का करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 25। 77 में 25 जोड़ेंगे तो 103 आ गया, यानी कि ऑप्शन ये 77 जो है हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इन संख्याओं को देखकर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो इनको वेरीफाई कर लेते हैं। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 7 7 49 होता है, 121 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है, 13 13 169 होता है, और 361 है 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आ जाएगा। तो 5 7 11 13 ये सारी संख्याएं विषम है, ये ओड संख्या है, तो यहाँ भी ओड संख्या का ही स्क्वायर आएगा। तो 19 और 13 के बीच में या तो 15 बचता है या फिर 17 बचता है। 15 का स्क्वायर करेंगे 15 15 होता है 225, 225 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम काट देंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 289 हमारा ऑप्शन ए के अंदर है, यानी कि यहाँ पर 17 आएगा, 289 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।